से पहले बात दो सगी बहनों के कलंक कथा की होगी। दो बहनों की ऐसी कलंक कथा जिनकी साजिश का चैप्टर सवाल कर रहा है, क्या ये केरल स्टोरी पार्ट 2 है? एमपी में धर्मांतरण के एक ऐसे खेल का खुलासा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। दो सगी बहनें धर्मांतरण का रैकेट चला रही थीं। पहले वो गरीब हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाती थीं, उनसे दोस्ती करती थीं और फिर शुरू होता था डर्टी गेम। उन लड़कियों को पब में पार्टियों में भेजा जाता था, फिर उनका शोषण होता था और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल होता था। इस गंदे धंधे के कितने किरदार हैं, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। दोस्ती, शोषण, ब्लैकमेल, धर्मांतरण का शैतानी खेल, पब, पार्टी और टॉर्चर, साजिश का सियासी चैप्टर, अमरीन आफरीन का धंधा, गरीब हिंदू लड़कियों पर फंदा। राजधानी भोपाल में धर्म परिवर्तन मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस गिरोह की सरगना दो बहनें निकली हैं। साथ ही इस पूरे खेल में उनके भाई भी साथ थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में सेक्स रैकेट और धर्मांतरण का एक हैरान कर देने वाला मामला पिछले दिनों सामने आया था, जिसमें लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में, जांच पड़ताल में ये पता चला है कि अमरीन और अफरीन नाम की दो सगी बहनें इस पूरे सेक्स रैकेट और धर्मांतरण के काले खेल, काले कारोबार को चलाने का काम कर रही थी। और इतना ही नहीं, उनके परिवार के सदस्य, उनके भाई भी इस पूरे काले काम में उनका भरपूर साथ देने का काम कर रहे थे। एक पीड़ित ने खुलासा करते हुए बताया कि उनको बड़ी बड़ी पार्टियों में भेजा जाता था। हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये थाना बाग सिवनी की घटना है। यहाँ पर एक फरियादी महिला द्वारा एक दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। इसमें मामले में अभी तक 3 आरोपियों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। मामला इन्वेस्टिगेशन में भी पूछताछ जारी है और इसमें अन्य जो 3 आरोपी हैं उनके लिए हमारी टीवी रवाना है, उसमें शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी गरीब हिंदू लड़कियों को टारगेट किया करते थे और अमीर लड़कियों को लड़कियां सप्लाई की जाती थी। लड़कियों को, जिन पीड़िताओं को फंसाया जाता था, उन्हें बड़ी बड़ी पार्टियों में अय्याशों और रईसजादों के सामने पेश किया जाता था और वहां पर फिर पूरा सेक्स रैकेट का जो खेल है वो चलता था। पुलिस को फंड रेजर्स की भी तलाश है। दरअसल जब इस तरीके के काम होते हैं, इस तरीके की वारदात होती है, तो बहुत सुनियोजित तरीके से होती है और इसमें बड़ा पैसा भी इन्वॉल्व होता है। पुलिस को अपनी जांच में यह भी पता चला है कि जो आरोपी हैं वो बहुत लग्जरी लाइफ स्टाइल, इस धंधे की दम पर जीने का काम कर रहे थे। पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को पकड़ा है उनमें 2 सगी बहन है। अमरीन और आफरीन इसकी सरगना है। जमाल अमरीन और आफरीन का भाई है, जिस पर पीड़ितों के साथ रेप का आरोप है। चंदन यादव लड़कियों का धर्मांतरण कराता था। आरोपी जन्नत और यासिर घीवाला फरार है। भोपाल में धर्मांतरण गैंग को लेकर अभी कई राज खुलना बाकी है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आने वाले समय में इस पूरे मामले में और कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल अब भी ये बरकरार है कि क्या ये गैंग सिर्फ भोपाल तक सीमित थी या फिर मध्य प्रदेश या देश के अलग अलग राज्यों में भी इनका काला कारोबार, नेटवर्क जो है वो फैला हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा कत्ल जिसने रिश्ते, भरोसे और इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया। पैथोलॉजी संचालक और शराब कारोबारी मानवेंद्र की हत्या और आरोप उनके अपने बेटे अक्षत पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, खून के निशान, पेंट की परतें और एक व्हाट्सएप ग्रुप, हर सुराग एक खौफनाक साजिश की कहानी कह रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आखिर उस रात घर के भीतर हुआ क्या था। लखनऊ में हाई प्रोफाइल हत्याकांड। बेटे के हाथों पिता की हत्या। कैसे हैवान बना 21 साल का नौजवान। जिस पिता ने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा, उसी बेटे पर उनकी हत्या का आरोप है। 49 साल के मानवेंद्र की मौत किसी सड़क हादसे या बाहरी दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि घर के भीतर हुए विवाद का अंजाम बताई जा रही है।
आरोप है कि 20 फरवरी की रात 2 बजे शुरू हुआ झगड़ा सुबह 4:30 बजे गोली की आवाज में तब्दील हो गया। लाइसेंसी राइफल से फायर करने के बाद हथियार को गद्दे के नीचे छिपा दिया गया। ये सब नाबालिग बहन के सामने हुआ और उसे चुप रहने की धमकी दी गई। हत्या के बाद आरी मंगाकर शव के टुकड़े किए गए ताकि सबूत मिटाए जा सकें। यहाँ पर देखिए, हत्या करने के बाद जो है बॉडी को नीचे नहीं ले जा पा रहा था, क्योंकि नीचे में जो मानवेंद्र के छोटे भाई हैं उनकी वाइफ वगैरह नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थी। तब उसने क्या किया कि सुबह में आरी लेकर आया, पिता के हाथ पैर काटे। हाथ पैर काटने के बाद यहीं से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर जो धड़ का हिस्सा, उस धड़ के हिस्से को ग्राउंड फ्लोर पर लेकर गया और यहाँ पर ले जाने के बाद नीले ड्रम में अक्षत ने अपने पिता के धड़ को रखा। जांच के मुताबिक वारदात के बाद शव को बाथरूम में ले जाकर अलग अलग हिस्सों में काटा गया। सिर को कथित तौर पर घर से लगभग 21 किलोमीटर दूर फेंका गया, जबकि हाथ और पैर सिरदौना इलाके में। पुलिस ने ज्यादातर अंग बरामद कर लिए हैं, लेकिन सिर की तलाश जारी है। आरोपी कथित रूप से कार से बॉडी पार्ट्स ले जाता और तुरंत गाड़ी साफ कर देता। तारपीन का तेल भी जुटाया गया ताकि शव को जलाया जा सके। पुलिस ने आरी, तेल और वाहन को कब्जे में ले लिया है। ये प्री प्लान मर्डर है। बेटे ने पहले से सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। बैग खरीद के रखा हुआ था और काटने पीटने का सामान रखा था। राइफल लोड करके रखी थी उसने कि पिता आया, कोई बातचीत हुई, उसने राइफल से गोली मार दी। ये प्री प्लान मर्डर है। अब ये चीजें तो वही ओपन कर पाएगा कि किस कारण से उसने गोली मारी। यही नहीं, कमरे के भीतर जो हुआ उसे छिपाने के लिए हर स्तर पर जतन किए गए। दीवारों पर उछले खून के छींटों को ढकने के लिए पेंट किया गया। घर में उठती सड़ांत को दबाने के लिए बार बार रूम फ्रेशनर छिड़का गया। पुलिस को शक तब गहराया जब कमरे की सतह पर ताज़ा पेंट और अजीब गंध महसूस हुई। फॉरेंसिक टीम ने जब परतें खंगाली तो पेंट के नीचे जमे खून के धब्बे सामने आए। कमरे की खामोशी ने उस रात की चीखों का राज खोलना शुरू कर दिया। हत्या के तुरंत बाद कहानी को भटकाने की पूरी पटकथा भी तैयार की गई। 21 साल के अक्षत ने सबसे पहले रिश्तेदारों और परिचितों को बताया कि उसके पिता 20 फरवरी को दिल्ली के लिए निकले थे और तय वक्त पर वापस नहीं लौटे। संदेह से बचने के लिए उसने पापा लौट आओ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और उसमें लोगों को जोड़कर खोज अभियान का दिखावा शुरू कर दिया। खुद पुलिस के पास पहुंचकर गुमशुदगी की सूचना भी दी ताकि शक की सुई उस पर न जाए। लेकिन घर के भीतर छिपा सच ज्यादा देर तक दबा नहीं रह सका। नीले ड्रम में रखे धड़ से उठती तेज बदबू ने माहौल बदल दिया। 6-7 साल पहले मिला था, मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा। वो तो अभी इस समय पे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। दोनों बाप बेटे थे उन लोगों को, तो बढ़िया। अब क्या बता सकता हूँ मैं, उसमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं कुछ समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ उसके, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, किस वजह से उसने ऐसा किया। जांच ने परिवार के पुराने जख्म भी कुरेद दिए। साल 2017 में मानवेंद्र की पत्नी की आत्महत्या का मामला फिर से चर्चा में आया है। साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि मानवेंद्र के किसी दूसरी महिला से नजदीकियों को लेकर घर में तनाव था। क्या यही तनाव धीरे धीरे घातक रूप लेता गया? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी अक्षत हिरासत में है और पूछताछ जारी है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक ऐसे घर की दास्तान है जहां भरोसे की भी हत्या की गई। नीले ड्रम वाला मेरठ का मुस्कान कांड तो आपको याद होगा, लेकिन इस बार नीले ड्रम में लखनऊ में टुकड़े में पिता की बॉडी मिली है। आखिर क्यों नीट का एक स्टूडेंट अपने ही पिता का कातिल बन गया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसने हर किसी को चौंका दिया। अपने बेटे के लिए सारी उम्र कमाने वाले कारोबारी बाप को उसके राजा बेटे ने ही गोली मारकर मार डाला। लोगों को ऐसा लगा कि राजा ऐसा कर सकता है। नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा भैया कि राजा ऐसा कर देगा। ऐसा लगा होता तो फिर कहेगा। ऐसा नहीं लगा, पता नहीं क्या हो गया।
कारोबारी पिता की हत्या की आप वजह सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे तले जमीन खिसक जाएगी। एक पिता जो अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे थे और चाह रहे थे कि उसका बेटा डॉक्टर बने और पैथोलॉजी का कारोबार संभाले, और बार बार नीट की तैयारी को लेकर कह रहे थे, लेकिन बेटे की सोच ही कुछ अलग थी और यही वजह रही कि उसने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत विक्षत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। अक्सर कहा जाता है कि पिता अपनी औलाद को कंधे पर इसलिए बैठाता है क्योंकि वो चाहता है कि जहां तक वो खुद नहीं देख सकता उसके आगे तक उसकी संतान देखे। लेकिन लखनऊ के रहने वाले अक्षत इन सब विचारों को दरकिनार करते हुए अपने पिता का हत्यारा बन गया। अब बताते हैं कि आखिर पूरी वारदात कैसे हुई। 20 फरवरी को सुबह पिता पुत्र के बीच विवाद हुआ। पिता हमेशा बेटे अक्षत को नीट की तैयारी करने के लिए कहते थे। बेटे अक्षत ने 2 बार परीक्षा भी दी लेकिन पास नहीं हो पाया। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने और पैथोलॉजी का कारोबार संभाले। बेटा अक्षत बीबीए कर रहा था और बिजनेस करना चाहता था। पहले गुस्से में पिता ने पुत्र पर लाइसेंसी राइफल तान दी। बाद में बेटे ने राइफल से पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। शव के हाथ पैर आरी से काटे और कार में भरकर फेंक दिया। धड़ को पॉलीथीन में लपेटकर घर के नीले ड्रम में छिपा दिया। कार धोने और घर से बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ। हत्या करने के बाद जो कहानी हत्यारे बेटे ने रची थी वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। उसने अपने पिता को 3 दिन से लापता बताया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पूछताछ में उसने कई बयान दर्ज किए जिस पर पुलिस को शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अगर पिताजी दिल्ली गए हैं तो हमने कहा तुमसे कुछ बात है कि नहीं, तुमने कुछ और शंका है, लड़ाई हॉट टॉक किसी से फोन बात हुई, वो कहता ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वो दिल्ली गए तो हम लोगों वाले खोजा जाए, हो सकता है नाराज होके चले गए। जब कल रात में इतनी दिनों मतलब हो गया, टाइम हो गया और वो नहीं आए, तब पुलिस के पास हम लोग गए, तुरंत गति से कार्रवाई करवाई है। जब देखा जमावड़ा बढ़ता हुआ, पुलिस फोर्स का थोड़ा आना जाना हुआ, तब लड़का टूट गया। उसने बोला कि ये तो शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जब ज्यादा प्रेशर बना तब तोड़ दिया कि मतलब मर्डर हो गया मुझसे। तो क्या आप लोगों की जो बातचीत हो रही थी, क्या बेटा गुमराह कर रहा था पहले? हाँ, बिल्कुल गुमराही कर रहा था, हम लोगों के साथ खोजवा रहा था। यहाँ तक कि हम इतने पड़ोसी होने के बावजूद इस घर में अंदर नहीं गए। अगल बगल सीसीटीवी देख रहे थे, काकोरी देख रहे थे, दोस्त मित्र के यहाँ फोन कर रहे थे, दाएं बाएं खोज रहे, घर में गए नहीं। मृतक पिता की पत्नी और आरोपी बेटे की मां पहले ही मौत उसकी हो चुकी है और मृतक पिता पर परिवार का दबाव था वो दूसरी शादी करें, लेकिन बाप बेटे के मोह में इतना पागल था कि दूसरी शादी ना करने का उसने फैसला लिया ताकि खुद अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके। आप लोग कभी नहीं सोचे कि मानविंदर कर लेते दूसरी शादी? हम सोचते थे, वो नहीं सोचा। हम सोचते थे कि भैया दूसरी शादी कर लो तुम। बोले हम नहीं करेंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, पता नहीं कैसी आ जाए। हमने कहा मम्मी गारंटी ले लो तुम, तो हम शादी कर लेंगे। मेरे को बेटा हम गारंटी नहीं लगे, हम जिंदगी भर थोड़ी जिएंगे। तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी, लड़का भी जिनके पीछे, लड़का ने ऐसा कर दिया। अब सवाल ये कि कैसे कोई घर का सबसे लाडला बेटा अपने पिता की हत्या कर सकता है, वो भी जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हो। हालांकि पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल राइफल और शव को काटने में इस्तेमाल आरी नीला ड्रम भी बरामद किया है, लेकिन राजधानी लखनऊ में इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को दहला दिया है। तीसरे फ्लोर से शव को सीढ़ियों से नीचे लेके गया है अक्षत, और ग्राउंड फ्लोर पर जो एक कमरा बना हुआ है वहां पर आरी से टुकड़े टुकड़े किए हाथ और पैर काट के अलग कर दिए। चूंकि भारी शरीर था वो डिस्पोज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हाथ और पैर को सदरौना इलाके में डिस्पोज किया और बाकी शीर्ष में जो धड़ था उसको नीले ड्रम में रखा। केमिकल लेके आया था, शायद उसकी प्लानिंग थी कि केमिकल से उसको गलाया जाएगा और उसको डिस्पोज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है अक्षत। उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और वहीं बच्चा चोरी की घटना ने पूरे बिहार में दहशत फैला दी है। हालात ये है कि लोग अब शक के आधार पर पूछताछ करने के बजाय डायरेक्ट लोगों की पिटाई कर दे रहे हैं। सासाराम और बिहटा से दो खबरें सामने आई हैं। सासाराम में जहां कपड़ा बेचने गए एक व्यक्ति की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी, तो दूसरी तरफ दानापुर के बिहटा में एक युवक की गांव वालों ने पिटाई कर दी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बिहार में बच्चा चोरी की घटना से दहशत, शक के चक्कर में पीटे जा रहे हैं आम लोग, जनता के बीच टेंशन, पुलिस की बढ़ी चुनौती। बिहार में बच्चा चोरी की घटना ने आम लोगों को दहशत में डाल दिया है। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित आम लोग अब किसी भी अनजान व्यक्ति को शक की नजर से देख रहे हैं। थोड़ा सा ही संदिग्ध दिखने पर उसकी पिटाई की जा रही है। ऐसी घटनाएं कई जिलों में आ चुकी हैं, जिसने पुलिस की भी चुनौती बढ़ा दी है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला सासाराम में, जहां गांव वालों ने कपड़ा बेचने आए इरफान अंसारी नाम के व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर पीटा। फेरी करने आते कमाने खाने के लिए जो चोर चोर बच्चा चिल्लाने लगे। ये बच्चा चोर है। हाँ, बहुत मारा है लोग। आपको मारा है लोग? इरफान अंसारी तिलौथू थाना क्षेत्र के एक गांव में कपड़ा बेचने पहुंचे थे, जहां लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। हालांकि गनीमत रही कि समय पर पुलिस पहुंची और उनकी जान बचाई जा सकी। कौन बचाया आपको? वो पुलिस आया था। पुलिस आई तो आपकी जान बची। ठीक, अभी आप सही सलामत वापस अपने घर जा रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। दानापुर के बेहटा के पत्सा गांव में लोगों ने रजनीश नाम के एक युवक को बच्चा चोर समझकर पीटा। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक घायल अवस्था में बेहटा से पत्सा की ओर जा रहा था, तभी लोगों को उस पर शक हुआ और उसकी पिटाई की गई। जैसे कुछ ऐसे घूमने के लिए आए थे, उधर ही कुछ काम था। कहाँ घूमने आया था? मॉल में देखने आया था। कौन सा मॉल? मॉल का नाम याद नहीं है सर। अच्छा, मॉल घूमा है तो मैं? हाँ, मॉल घूमे थे। कौन सा मॉल में घूमा है? श्री गणेश के बगल में हम गए थे। श्री गणेश मॉल है? श्री गणेश रेडीमेड के बगल में। श्री गणेश रेडीमेड के बगल में? हाँ। हालांकि ग्रामीणों का शक इसलिए भी गहरा गया क्योंकि जब उसे पकड़ा गया तो वो अपना घर कभी मुजफ्फरपुर बता रहा था तो कभी बेहटा बता रहा था। आगे में हम फिर गए पानी पीने के, पानी आगे में कल है। हाँ। वहाँ पानी पिए हैं, पानी पी के जैसे आगे बढ़े हैं। हाँ। तो मेरा टोपी एक भैया बोले कि यहाँ क्या करो, ये सब क्या हो गया। हम बोले कि भैया गिर गए हैं, मेरा नाक मुंह फूट गया है। हाँ। तो कहे कि तुम कुछ लगता है गलत करके आए हो। हाँ। यूं कह के हमको धर लिए। युवक की पिटाई की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरीके से युवक को बचाया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दूसरे गांव में उसकी पिटाई हुई थी। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर ध्यान ना दे और ना ही इन्हें फैलाए। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को जानकारी दे। खुद कानून हाथ में ना ले। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए गए संदेश या वीडियो को शेयर ना करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में जागरूकता बढ़ाएं। अफवाह फैलाने वालों को रोकें और समझाएं। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। जिस तरह से लोग बच्चा चोर समझकर किसी की भी पिटाई कर रहे हैं, उससे पुलिस की भी चुनौती बढ़ गई है। इसीलिए पुलिस लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून हाथ में न लेने की अपील कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। 3 बदमाश